ट्रेड@2 चंदन तापड़िया और बिना देर किए आज चंदन तापड़िया का ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि मोमेंटम बाजार में काफी है। हेमंत, चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ट्रेड@2 आपका पहले क्या होगा, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। देखिए, ट्रेड@2 की बात करें तो बाजार में आप नोटिस करोगे बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर में मोमेंटम है और आप देखोगे एनबीएफसी काउंटर में सब में लॉन्ग बिल्टअप के साथ एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके लिए ट्रेड@2 के लिए मेरा यहाँ पे फोकस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे रहेगा। आप देखोगे एलआईसी फाइनेंस जो एक क्लस्टर ऑफ द सप्लाई था उसको डिसाइसिवली आज पार करके और एक वीकली और डेली चार्ट में बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है और इस लेवल को निकलने के साथ यहाँ पे लगभग 7-8% की मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में कॉल अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बने हैं। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रहेगा ट्रेड@2, अभी लगभग 290 रुपीज के आसपास चल रहा है। करंट लेवल पे खरीदे, 283 का स्टॉप लॉस और हमारा मानना है कि इसमें 305 रुपए तक के टारगेट हासिल हो जाने चाहिए। 305 का टारगेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है और आज सरकारी कंपनियों का तो दिन है ही, सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का भी देखिए दिन है। अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके लिए देखिए कम हो गए हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है और हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में खूब सस्ता पैसा ये लोग उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखिए, पहले एनबीएफसीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बड़े ऊपर के दाम पर पैसे मिलते थे, लेकिन देखिए सरकारी एनबीएफसीज को अच्छे दाम पर, सस्ते दाम पर पैसे मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स और कम होने चाहिए, ये केवी कामत साहब कह रहे हैं। एक बार केवी कामत साहब का वो बयान सुनवाते हैं दर्शकों को, जो शानदार इंटरव्यू देखिए कल राहुल जोशी जी ने किया है, नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर। एक बार वो सुनवाइए, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि उनका Q1 का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, अगर बजाज फाइनेंस कह रहा है कि उनका प्रदर्शन अच्छा होने लगा है, और कल देखिए 2 दिन किस तरह की रैली बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिली। आज जरूर थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहा है क्योंकि 2 दिन 12% भाग जाएगा तो फिर आज 2% नीचे है, लेकिन हफ्ते भर में देखेंगे तो ऊपर ही है। आप देखिए, ये एक वो ट्रेड है जो आपको जरूर लेना चाहिए। एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आपको अच्छा पैसा यहां से बनाकर देने वाली हैं। एचडीएफसी बैंक का देखिए दिन के हाईस पर पहुंच रहा है और पीएसयूज में रैली है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये वो स्टॉक है जो चंदन जी को पसंद है। एक बार सुनवाइए केवी कामत साहब का वो बयान, फिर चर्चा करेंगे गौरांग शाह साहब से, उनका क्या व्यू है ये भी जानते हैं। Clearly, the banking sector was struggling under the burden of bad loans even before COVID. Do you feel that after this, that could exacerbate, that problem could become worse? Does it worry you at all? Yeah, if I look at pre-COVID, I will only amend what you said very slightly. I think the banking sector was, having a problem, which is serious. But I think the banking sector, with all the efforts, the government, the capital that was injected and so on, was coming out of the problem. It needed a little more handholding, but it was coming out of the challenges. Clearly, the answer to your question is yes, there will be a challenge. And the sectors where we will have a challenge are also known. So what is the key response? The key response, I think, are on the 3 levels. I learned this lesson very long back in my previous stint as a development banker, not the current stint, that only way a bank can survive is by growing. You do not allow a bank to grow, the bank is going to, the problem of NPAs is going to be unmanageable. So you will have to grow your way. At this point in time, low interest rates. Low interest rates are going to be critical for survival of banks. And I'll explain why. Take a very simple scenario. If interest rates are 12%, your NPA doubles in 6 years. It doubles in 6 years and there is no chance at all of that institution surviving if an NPA is going to double in 6 years without massive capital injection, and that capital doesn't probably exist today. So you need to get down interest rates so that you buy time for the banks to heal on their own. So you turn the thing around, the bank lends at 6%, you have 12 years for the NPA to double. And clearly you will have at least 1, if not 2 economic cycles in that period which will raise all boats, and the banks will be able to come back to health.
तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए, ब्याज दरें कम होंगी तो बैंकों को भी इसका फायदा होगा और एनपीएस भी घटेंगे, ये आपको केवी कामत साहब इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहते हुए। गुरान सर स्वागत है आखिरी सौदा में, बताइए आपका व्यू फाइनेंशियल्स पर, और क्या गजब की रैली है बैंक्स में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चंदन जी के रडार पर आया है, इस पर भी प्लीज टिप्पणी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो सर आपको भी जो शब्दावली का प्रयोग कामत साहब ने किया है, ब्याज दरें नीचे होनी चाहिए, उसके मुख्य कारण पर उन्होंने रोशनी भी डाली। और एक चीज तो वास्तविकता में सभी के सामने है कि अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो जो ब्याज लिया, जो कर्ज लिया है उसके ऊपर ब्याज देने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ब्याज दरें कम होती हैं। यानी कि आपका जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल में इंटरेस्ट होता है किश्तों में, या फिर लमसम, या फिर 6 महीने, या फिर तिमाही, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है लेनदार को वापस देने के लिए देनदार को। तो मेरी समझ में ये आता है कि, और ये माहौल भी दुरुस्त है मेरे ख्याल से, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो कदम उठाए हैं वो सही दिशा में। और मेरे ख्याल से एक बढ़ते हुए देश के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना वित्तीय क्षेत्र, ब्याज दरें दोनों ही दुरुस्त रखें, और माहौल का, परिस्थिति का ब्यौरा लेते हुए आप निरंतर उसमें बदलाव करते रहें। आपका दूसरा सवाल था बैंकिंग में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमें क्या पसंद है, तो मैं इसका 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर तो हमारी खरीदारी की कवायद है ही, लेकिन जो दिग्गज कंपनी है एचडीएफसी, वहाँ पर भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और मैं आप ही के साथ बात कर रहा था इसी शो में, मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते मई के, मेरे ख्याल से तब दाम बजाज फाइनेंस का कुछ 1900 के आसपास था, और मुझे याद है शैल जी भी हमारे साथ थे। और आप मुझे, यू कैन करेक्ट मी हेमंत इफ आई एम रॉन्ग, ये जो 3 और 4 हफ्ता मई का मैं बात कर रहा हूँ, तभी 1900 के आसपास का मेरे ख्याल से भाव था, और आज ये 3200 के ऊपर कामकाज कर रहा है बजाज फाइनेंस। तो आप देखिए कितनी छोटे समय में कितनी बड़ी तरीके से आपकी पूंजी में एक बढ़ोतरी कर दी अगर आपने निवेश किया होता। तो हाउसिंग फाइनेंस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है, ये पसंद है। निजी क्षेत्र की बैंक्स हमें ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पर 3 बड़े नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक। और हेमंत, सरकारी बैंकों में एकमात्र बैंक मुझे पसंद आती है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बयान मैनेजमेंट ने दिए हैं, मेरे ख्याल से केकी मिस्त्री साहब आप ही के चैनल पर थे कल या परसों, 2-3 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा है कि पहली तिमाही में, और ये जो फटकार मॉनिटोरियम की लगी थी हेमंत, ये बिना वजह लोगों का रिएक्शन था, ओवर रिएक्शन था मैं तो ये कहूँगा। और जिस प्रकार से अब वो आंकड़ा कम हुआ है, मेरे ख्याल से मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा कि पहला दूसरा क्वार्टर इन तिमाही नतीजों का इन सब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है।